एक समय की बात है, दूर देश में रामू और श्यामू नाम के दो गरीब आदमी रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के पेट खाली थे। वे खाने की उम्मीद में सड़कों पर घूमते रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक दयालु आदमी से हुई। माफ कीजिए साहब, रामू ने विनम्रता से कहा, हमें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। क्या आप हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? वह आदमी प्यार से मुस्कुराया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उन्हें कुछ सिक्के दिए। लो, उसने कहा, जाओ और कुछ अच्छा खाना खा लो। रामू और श्यामू ने उस अजनबी का शुक्रिया अदा किया। वे उसकी दयालुता के लिए सचमुच आभारी थे। सिक्के हाथ में लेकर वे कुछ खाने की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वे चले, उन्होंने एक बड़ा सा होटल देखा। वह धूप में चमक रहा था। देखो रामू, श्यामू बोला, क्या खूबसूरत जगह है। चलो देखते हैं उनके पास क्या है। उन्होंने इससे पहले इतनी शानदार इमारत कभी नहीं देखी थी। झिझकते हुए वे जादुई होटल के अंदर चले गए। स्वादिष्ट खाने की खुशबू हवा में फैल गई। एक दयालु चेहरे वाला आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। जादुई होटल में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? रामू और श्यामू हैरान रह गए। उनका पहले कभी इतना गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया गया था। हम बहुत भूखे हैं साहब, श्यामू ने कहा। आपके पास क्या है? आप जो चाहें, मालिक ने कहा। यह होटल जादुई है, बस अपनी इच्छा बताओ और वह पूरी हो जाएगी। रामू और श्यामू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। क्या यह सच हो सकता है? हमें छोले भटूरे पसंद होंगे, रामू ने कहा। उसके मुंह में पानी आ गया। पलक झपकते ही गर्मा गर्म छोले भटूरे की 2 प्लेटें सामने आ गईं। खुशबू ने उनकी इंद्रियों को भर दिया। उन्होंने हर निवाले का स्वाद लेते हुए पेट भर खाना खाया। जब वे खाना खत्म कर चुके तो उन्होंने उस दयालु अजनबी द्वारा दिए गए सिक्के निकाले। उन्होंने सिक्के काउंटर पर रख दिए। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद, रामू ने कहा। मालिक मुस्कुराया। क्या तुमने पैसे दिए? उसने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जी हां साहब, श्यामू ने जवाब दिया। हमने सिक्के काउंटर पर रख दिए हैं। क्या तुम्हें यकीन है? मालिक ने फिर पूछा। मुझे कोई सिक्के नहीं दिख रहे हैं। रामू और श्यामू चौंक गए। वे जानते थे कि उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन हमने पैसे दिए थे। रामू ने जोर देकर कहा, हम झूठे नहीं हैं। हम अपने पैसों के लिए मेहनत करते हैं। श्यामू ने कहा, अन्याय की भावना महसूस करते हुए, हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। भाग 6, अनपेक्षित इनाम। मालिक चकल्ड। शांत हो जाओ मेरे दोस्तों, उसने कहा। उसकी आंखें ट्विंकलिंग। मैं बस तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। रामू और श्यामू कंफ्यूज थे। हमारी ईमानदारी की परीक्षा? उन्होंने एक साथ पूछा। हां, मालिक ने कहा। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम भूखे होने पर भी झूठ बोलोगे। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। उसने आगे कहा, मेरे पास एक राज है। मैं एक जादूगर हूं और यह जादुई होटल मेरा है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे इसे चलाने के लिए किसी की मदद चाहिए। भाग 7, गरीबी से समृद्धि तक। मालिक ने उन्हें प्यार से देखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मैं तुम्हें यह जादुई होटल दे रहा हूं। रामू और श्यामू स्पीचलेस थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह एक सपने के सच होने जैसा था। धन्यवाद साहब, उन्होंने कहा। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हम वादा करते हैं कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और आपको गर्व महसूस कराएंगे। और इस तरह 2 गरीब दोस्त जादुई होटल के मालिक बन गए। होटल की जादुई शक्तियों के साथ उन्होंने कड़ी मेहनत की और सभी के साथ दया का व्यवहार किया। भाग 8, ईमानदारी का फल। उनकी ईमानदारी और जादुई होटल की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से स्वादिष्ट खाना खाने और जादुई होटल के अजूबों को देखने आते थे। रामू और श्यामू ने होटल के जादू का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उन्होंने भूखों को खाना और बेघरों को आश्रय दिया। वे उस अजनबी की दया और जादूगर की उदारता को कभी नहीं भूले। वे हमेशा खुशी से रहे, ये साबित करते हुए कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। भाग 9, जादुई होटल की विरासत। जादुई होटल आशा और खुशी का प्रतीक बन गया।
यह ईमानदारी और दया की शक्ति का प्रमाण था। लोग अक्सर अपने बच्चों को रामू और श्यामू की कहानी सुनाते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि अच्छे कर्मों का फल कभी बेकार नहीं जाता।